आवाज आ रही है? हाँ जी। अच्छा। आज बाबा की अव्यक्त वाणी है 31 दिसंबर 1999 की। उसमें बाबा हम बच्चों से ये चाहना रख रहे हैं कि हम आने वाला जो नया साल है 21वीं सदी 2000 साल की बाबा बात कर रहे हैं कि उस सदी में हम अपने चलन और चेहरे से फरिश्ते स्वरूप को प्रत्यक्ष करें। बाबा ने इस मुरली में हमें बताया है कि अभी हम सभी प्रकार की साधारणता को समाप्त करके अपने अलौकिक स्वरूप को सदा स्मृति में इमर्ज रूप में रखें। तो हम बाबा की ही वाणी सुनते हैं। आज बाप दादा अपने परमात्म पालना के अधिकारी बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। कितने भाग्यवान हैं जो स्वयं परमात्मा की पालना से पल रहे हैं। दुनिया वाले कहते हैं कि हमें परमात्मा पाल रहा है। अक्सर दुनिया में लोग क्या कहते हैं कि हम भगवान हमें चला रहा है, भगवान की मर्जी। पर बाबा कहते हैं आप थोड़ी सी विशेष आत्माएं प्रैक्टिकल में पल रहे हो। परमात्म पालना है, परमात्म श्रीमत है, उसी श्रीमत से चल रहे हो, पल रहे हो। ऐसे अपने को विशेष आत्माएं अनुभव करते हो, अपनी महानता को जानते हो। बाबा हमें पूछ रहे हैं, हमें बता रहे हैं कि हम कितने विशेष हैं, साधारण नहीं है। वर्तमान समय तो ब्राह्मण आत्माएं महान है ही और भविष्य में भी सर्वश्रेष्ठ महान हो। भविष्य माना आदिकाल, देवी देवता। फिर बाबा कह रहे द्वापर में भी आपके जड़ चित्र इतने महान बनते हैं जो कोई भी चित्रों के आगे जाएगा तो नमन करेगा। इतनी आपकी महानता है जो आज दिन तक अगर किसी भी आत्मा को बनावटी देवता बना देते, लक्ष्मी नारायण बनाएंगे, श्री राम बनाएंगे, तो जब तक वह आत्मा देवता का पाठ बजाता है तो उस आत्मा को जानते हुए भी यह साधारण मनुष्य है। लेकिन जब देवता रूप का पाठ बजाते हैं तो उस साधारण आत्मा को भी नमन करेंगे। ये हमने भी देखा था। जबकि कोई ऐसे जैसे कहते हैं ना रामलीला होती है और कोई भी प्रोग्राम होते हैं जिसमें देवी देवता बनाते हैं किसी को, तो हम भी नमन करते हैं। तो बाबा वही बता रहे हैं, तो आपके रूप की महानता तो है लेकिन नामधारी आत्माओं को भी महान समझते हैं। तो ऐसी महानता अनुभव करते हो, जानते हो, समझते हो व इमर्ज रूप में अपने को अनुभव करते हो। एक बाबा कह रहे एक होता है जानना, एक होता है समझना और एक इमर्ज रूप में अपने को अनुभव करना, क्योंकि मूल आधार ही है अनुभव करना। बाप दादा सभी बच्चों को अनुभवी मूर्त बनाते हैं, सिर्फ सुनने व जानने वाले नहीं। अनुभव का तो हर एक के चेहरे से चलन से पता पड़ जाता है, चाल से उसके हाल का पता पड़ जाता है। तो सोचो हमारी चाल क्या है? ब्राह्मण चाल है। ब्राह्मण अर्थात सदा संपन्न आत्मा। तो कोई एक संपन्न आत्मा अगर होगी तो उसको कैसे चलेगा? दुनिया में भी कोई जो करोड़पति होते, बहुत अमीर होते, उनकी चाल कैसी होती है? तो बाबा बता रहे हैं शक्तियों से भी संपन्न, गुणों से भी संपन्न। तो ऐसी चाल है, आपके चेहरे से दिखाई देता है कि यह साधारण होते हुए भी अलौकिक है। आप सबकी दृष्टि, वृत्ति, वाइब्रेशन अलौकिक अनुभव करते हैं। बाबा पूछ रहे हैं क्या दृष्टि, वृत्ति और वाइब्रेशन अलौकिक अनुभव करते हैं? जब लास्ट जन्म तक आपकी दिव्यता, महानता जड़ चित्रों से भी अनुभव करते हैं, तो वर्तमान समय चैतन्य श्रेष्ठ आत्माओं द्वारा अनुभव होता है। जड़ चित्र तो आपके ही है ना। अमृत वेले से लेकर हर चलन को चेक करो। क्या चेक करना है हमें अमृत वेले से लेकर? कि हमारी दृष्टि अलौकिक है, चेहरे का पोज सदा हर्षित है, एक रस अलौकिक है,
वह समय प्रति समय बदलता रहता है। सिर्फ योग में बैठने के समय व कोई विशेष सेवा के समय अलौकिक स्मृति व वृत्ति रहती है। वह साधारण कार्य करते हुए भी चेहरा और चलन विशेष रहता है। ये बाबा इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं कि साधारण कार्य करते हुए भी हमारा चेहरा और चलन विशेष रहता है। कोई भी आपको देखे कामकाज में बहुत बिजी हो, कोई हलचल की बात भी सामने हो, लेकिन आपको अलौकिक समझते हैं तो चेक करो कि बोल चाल चेहरा साधारण कार्य में भी न्यारा और प्यारा अनुभव होता है। कोई भी समय अचानक कोई भी आत्मा आपके सामने आ जाए तो आपके वाइब्रेशन से, बोल चाल से यह समझेंगे कि यह अलौकिक फरिश्ते हैं। क्योंकि कभी कभी हम काम में इतने बिजी हो जाते हैं कि कोई हमारे सामने आएगा तो हम जैसे उसको भी इग्नोर करेंगे या बोलेंगे कि बाद में बात कर लेते हैं, इससे हमारा व्यवहार चेंज हो जाता है। तो बाबा क्या कह रहे हैं, कोई भी अचानक सामने आ जाए तो हमारे वाइब्रेशन ऐसे हो पावरफुल, अगर हमें कुछ बोलना भी पड़े, दो बोल भी बोलने पड़े, अगर हम चल भी रहे हैं तो हम वो समझे कि ये कौन है, अलौकिक फरिश्ते। क्योंकि आज का दिन संगम का दिन है, 31 दिसंबर। पुराना जा रहा है, नया आ रहा है, तो क्या नवीनता विश्व के आगे दिखाई दे। बाबा पूछ रहे हैं, अंदर याद रहता है, वह समझते हैं, वह बात अलग है, लेकिन स्थापना के समय को सोचो, कितना समय स्थापना का बीत गया। बीते हुए समय के प्रमाण बाकी कितना समय थोड़ा रहा हुआ है, तो क्या अनुभव होना चाहिए। बाप दादा जानते हैं कि बहुत अच्छे अच्छे पुरुषार्थी पुरुषार्थ भी कर रहे हैं, उड़ भी रहे हैं, लेकिन बाप दादा इस 21वीं सदी में नवीनता देखना चाहते हैं। सब अच्छे हो, विशेष भी हो, महान भी हो, लेकिन बाप की प्रत्यक्षता का आधार है, क्या है आधार बाबा की प्रत्यक्षता का। साधारण कार्य में रहते हुए भी फरिश्ते की चाल और हाल हो, है ना। कोई हमसे पूछे कि क्या हाल चाल है, तो फरिश्ते की चाल हो और हाल हमारा हमेशा खुशहाल हो। बाप दादा यही देखना बाप दादा यह नहीं देखना चाहते कि बात ऐसी थी, काम ऐसा था, सरकमस्टांस ऐसे थे, समस्या ऐसी थी, इसलिए साधारणता आ गई। फरिश्ता स्वरूप अर्थात स्मृति स्वरूप में हो, साकार रूप में हो, सिर्फ समझने तक नहीं, स्मृति तक नहीं, स्वरूप में हो। ऐसा परिवर्तन किसी समय भी, किसी हालत में भी अलौकिक स्वरूप अनुभव हो। ऐसे है या थोड़ा बदलता है, जैसी बात वैसा अपना स्वरूप नहीं बनाओ। बात आपको क्यों बदले, आप बात को बदलो। बोल आपको बदले या आप बोल को बदलो। परिवर्तन किसको कहा जाता है, प्रैक्टिकल लाइफ का सैंपल किसको कहा जाता है। जैसा समय, जैसे सरकमस्टेंस वैसे स्वरूप बने, यह तो साधारण लोगों का भी होता है। लेकिन फरिश्ता अर्थात जो पुराने या साधारण हालचाल से भी परे हो। तो फरिश्ता की बाबा ने परिभाषा पहले भी बताई ऊपर, और अभी बाबा क्या कह रहे हैं, पुराने या साधारण हालचाल से भी परे हो। अभी आपकी टॉपिक है ना समय की पुकार, तो अभी समय की पुकार आप विशेष महान आत्माओं के प्रति यही है कि अभी फरिश्ता अर्थात अलौकिक जीवन स्वरूप में दिखाई दे। क्या यह हो सकता है, टीचर्स बोलो, हो सकता है, कब होगा। हो सकता है तो बहुत अच्छी बात है ना, कब होगा। 1 साल चाहिए, 2000 पूरा हो जाए, जो समझते हैं कुछ समय तो चाहिए। चलो 1 साल नहीं, 6 मास, 6 मास नहीं तो 3 मास चाहिए, इसमें हाथ नहीं उठाते। आपका स्लोगन क्या है, याद है, अब नहीं तो कब नहीं। यह स्लोगन किसका है, ब्राह्मणों का है या देवताओं का है, ब्राह्मणों का ही है ना। तो इस नई सदी में बाप दादा यही देखना चाहते हैं कि कुछ भी हो जाए लेकिन अलौकिकता नहीं जाए। इसके लिए सिर्फ 4 शब्दों का अटेंशन रखना पड़े,
है ना? बाबा क्या कह रहे हैं? हमें फरिश्ता स्वरूप बनना है, अलौकिकता ना जाए, तो उसके लिए 4 शब्दों का अटेंशन। वह बात नई नहीं है, पुरानी है, सिर्फ रिवाइज करा रहे हैं। एक बात, शुभ चिंतक, दूसरा शुभ चिंतन, तीसरा शुभ भावना। यह भावना नहीं कि यह बदले तो मैं बदलूं, उसके प्रति भी शुभ भावना, अपने प्रति भी शुभ भावना। और चौथा, शुभ, श्रेष्ठ, स्मृति और स्वरूप। बस एक शुभ शब्द याद कर लो, इसमें 4 ही बातें आ जाएगी। बस हमको सब में शुभ शब्द स्मृति में रखना है। ये सुना तो बहुत बारी है, सुनाया भी बहुत बारी है। अब और स्वरूप में लाने का अटेंशन रखना है। बाप दादा जानते हैं कि बनना तो इन्हों को ही है, और आने वाले भी है, और जो आने वाले भी है वह साकार रूप में तो आप लोगों को ही देखते हैं। आज वर्ष के अंत का दिन है ना, तो बाप दादा ने मेजोरिटी बच्चों का वर्ष का पोता मेल देखा। देखो बाबा ने अपना, हम बच्चों का क्या देखा? पूरे साल का पोता मेल। तो बाबा पूछ रहे हैं क्या देखा होगा? मुख्य एक कारण देखा, बाप दादा ने देखा कि मिटाने और समाने की शक्ति कम है। मिटाते भी है, उल्टा देखना, सुनना, सोचना, बीता हुआ भी मिटाते हैं। लेकिन जैसे आप कहते हो ना कि एक है कॉन्शियस, दूसरा सबकॉन्शियस। मिटाते हैं, लेकिन मन की प्लेट कहो, स्लेट कहो, कागज कहो, कुछ भी कहो, पूरा नहीं मिटाते। क्यों नहीं मिटा सकते? बाबा पूछ रहे हैं कि हम पूरा क्यों नहीं मिटा सकते? उसका कारण है, समाने की शक्ति पावरफुल नहीं है। समय अनुसार समा भी लेते, लेकिन फिर समय पर निकल आता। इसलिए जो 4 शब्द बाप दादा ने सुनाए वह सदा नहीं चलते। हम पूरी तरह से मिटाते नहीं है, पूरी तरह से समा नहीं पाते हैं। इसलिए हमारे शुभ जो चलने चाहिए, जो बाबा ने 4 बातें बताई है, वो भी फिर चल नहीं पाती, क्योंकि पुराने ही हमारे स्मृतियां रहती है। तो बाबा कह रहे हैं, अगर मानो मन की प्लेट और कागज पूरा साफ नहीं हुआ, पूरा नहीं मिटा, तो उस पर अगर बदले में आप और अच्छा लिखना भी चाहो तो स्पष्ट होगा। अर्थात सर्व गुण सर्व शक्तियां धारण करना चाहो तो सदा और फुल परसेंट में होगा। बिल्कुल क्लीन भी हो, क्लियर भी हो, तब यह शक्तियां सहज कार्य में लगा सकते हो। कारण यही है, मेजोरिटी की स्लेट क्लीन और क्लियर नहीं है। थोड़ा थोड़ा भी बीती बातें या बीती चलन, व्यर्थ बातें, व्यर्थ चाल चलन सूक्ष्म रूप में समाई रहती है, तो फिर समय पर साकार रूप में आ जाती है। तो समय अनुसार पहले चेक करो, अपने को चेक करना, दूसरे को चेक करने नहीं लग जाना, क्योंकि दूसरे को चेक करना सहज लगता है, अपने को चेक करना मुश्किल लगता है। तो चेक करना कि हमारे मन की प्लेट व्यर्थ से और बीती से बिल्कुल साफ है। क्या चेक करना है हमें? पहले भी बाबा ने बताया, अमृत वेले से लेकर क्या चेक करना है कि हम सब में अलौकिकता है कि नहीं। दूसरी चेकिंग बाबा बता रहे हैं कि हमारे मन की प्लेट व्यर्थ से और बीती से बिल्कुल साफ है, क्योंकि ये जो व्यर्थ रहेगा, पुराना रहेगा, तो हम अलौकिक भी नहीं बन पाएंगे। तो सबसे सूक्ष्म रूप है, वाइब्रेशंस के रूप में रह जाता है। फरिश्ता अर्थात बिल्कुल क्लीन और क्लियर। समाने की शक्ति से नेगेटिव को भी पॉजिटिव रूप में परिवर्तन कर समाओ। नेगेटिव ही नहीं समा दो, पॉजिटिव में चेंज करके समाओ, तब नई सदी में नवीनता आएगी। दूसरी बात बताएं, पहली बात बाबा ने क्या बताई कि मिटाने की और समाने की शक्ति की कमी है हमारे पोता मेल में। दूसरी बात बाबा बोल रहे हैं, हमसे पूछ रहे हैं क्या देखी होगी, बताएं या भारी डोज है। जैसे बाप दादा ने पहले कहा है कि कैसे भी करके मुझे अपने साथ परम धाम में ले ही जाना है, चाहे मार से चाहे प्यार से ले ही जाना है। अज्ञानियों को मार से और बाप, और आप बच्चों को प्यार से। ऐसे ही बाप दादा अभी भी कहते हैं कि कैसे भी करके दुनिया के आगे महान आत्माओं को फरिश्ते रूप में प्रत्यक्ष करना ही है। तो तैयार होना,
बाप दादा ने सुनाया ना, कैसे भी करके बनाना तो है ही, नहीं तो नई दुनिया कैसे आएगी। अच्छा, दूसरी बात क्या देखी, साल का अंत है ना, देखो बाप दादा मेजोरिटी शब्द कह रहा है, सर्व नहीं कह रहा, मेजोरिटी कह रहा है। तो दूसरी बात क्या देखी, क्योंकि कारण को निवारण करेंगे तब नव निर्माण होगा, है ना। बाबा ये सारी बातें हमें क्यों बता रहे हैं, ताकि हम इसको चेक करके चेंज करें, निवारण करें, तब हम नव निर्माण कर सकेंगे। तो दूसरा कारण बाबा कह रहे हैं अलबेलापन, भिन्न भिन्न रूप में देखा, और कोई कोई में बहुत रॉयल रूप का भी अलबेलापन देखा। एक शब्द अलबेलेपन का कारण, शब्द एक शब्द अलबेलेपन का कारण बाबा ने क्या देखा, जो हम बोलते हैं कि सब चलता है, क्योंकि साकार में तो हर एक के हर कर्म को कोई देख नहीं सकता है। साकार ब्रह्मा भी साकार में नहीं देख सके, लेकिन अब अव्यक्त रूप में अगर चाहे तो किसी के भी हर कर्म को देख सकते हैं। कितना हमें अपने ऊपर अटेंशन रखना है। भगवान का सीसीटीवी कैमरा कैसे है, ऑन रहता है हमेशा। जो गाया हुआ है कि परमात्मा की 1000 आंखें हैं, लाखों आंखें हैं, लाखों कान है, वह अभी निराकार और अव्यक्त ब्रह्मा दोनों साथ साथ देख सकते हैं। कितना भी कोई छिपाते, छिपाते भी रॉयल्टी से है, साधारण नहीं। देखो यहाँ पे हमें साधारण मत क्या कह रहे हैं, जहाँ पे साधारणता नहीं होनी चाहिए वहां हमारी साधारणता आ जाती है, और यहाँ पे हम बहुत रॉयल रूप से छिपाते हैं। तो अलबेलापन एक मोटा रूप है, एक महीन रूप है। शब्द दोनों में एक ही है, सब चलता है, देख लिया क्या होता है, कुछ नहीं होता है, अभी तो चला लो फिर देखा जाएगा। यह अलबेलेपन के संकल्प है। बाप दादा चाहे तो सभी को सुना भी सकते हैं, लेकिन आप लोग कहते हो ना कि थोड़ी लाजपत रख दो, तो बाप दादा भी लाजपत रख देते हैं, लेकिन यह अलबेलापन पुरुषार्थ को तीव्र नहीं बना सकता, पास विथ ऑनर नहीं बना सकता। जैसे स्वयं सोचते हैं ना सब चलता है, तो रिजल्ट में भी चल जाएगा, लेकिन उड़ेंगे नहीं। तो सुना क्या दो बातें देखी, परिवर्तन में किसी न किसी रूप से हर एक में अलग अलग रूप से अलबेलापन है। तो बाप दादा उस समय मुस्कुराते हैं, बच्चे कहते हैं देख लेंगे क्या होता है ना। तो बाबा क्या कहते हैं, देख लेना क्या होता है। तो आज ये क्यों सुना रहे हैं, क्योंकि चाहो या नहीं चाहो, जबरदस्ती भी आपको बनाना तो है ही, और आपको बनना तो पड़ेगा ही। आज थोड़ा सख्त सुना दिया है, क्योंकि आप लोग प्लान बना रहे हो ना, हम नए साल का प्लान बना रहे हैं, यह करेंगे यह करेंगे, लेकिन कारण का निवारण नहीं होगा तो टेम्पररी हो जाएगा। फिर कोई बात आएगी तो कहेंगे बात ही ऐसी थी ना, कारण ही ऐसा था, मेरा हिसाब किताब ही ऐसा है, इसलिए बनना ही पड़ेगा। मंजूर है ना, टीचर्स मंजूर है, फॉरेनर्स मंजूर है। बाप दादा कहते हैं बनना ही पड़ेगा, फिर नई सदी में कहेंगे बन गए। ऐसा है ना, कम से कम समय लेना चाहिए, लेकिन बाप दादा 1 वर्ष दे देता है, फिर तो सहज है ना, आराम से करो। बाबा हमें फिर भी 1 साल दे रहे हैं, क्या कह रहे हैं, आराम से करो। आराम का अर्थ है आराम, अर्थात बाप को याद करके फिर करना। कितना अच्छा बाबा ने बताया, कुछ भी करने से पहले आराम, बाबा का आह्वान करके फिर हम करें। वह डनलप वाला आराम नहीं करना। बाप दादा का आपसे ज्यादा प्यार है या आपका बाप से ज्यादा प्यार है, किसका है, बाप का या आपका। बाप दादा को आप सब में निश्चय है कि आप सभी बच्चे प्यार का रिटर्न अव्यक्त ब्रह्मा बाप समान अवश्य बनेंगे, बनेंगे ना। बाप दादा छोड़ेगा नहीं, प्यार है ना, जिससे प्यार होता है उसका साथ नहीं छोड़ा जाता है। तो ब्रह्मा बाबा का आप में बहुत प्यार है, इंतजार करता रहता है कब मेरे बच्चे आए, तो समान तो बनेंगे ना। ब्रह्मा बाप की एक रूहान सुनाते हैं, अभी 18 जनवरी आने वाली है ना, तो ब्रह्मा बाप शिव बाप को कहते हैं कि आप बच्चों से डेट फिक्स कराओ, मैं कब तक इंतजार करूं, यह डेट फिक्स कराओ।
तो शिव बाप क्या कहेंगे? मुस्कुराते हैं। बाप दादा फिर भी कहते हैं बच्चे ही डेट फिक्स करेंगे, बाप दादा नहीं करेंगे। तो ब्रह्मा बाप बहुत याद करता है, तो डेट फिक्स करेंगे। बाबा हमसे पूछ रहे हैं कि हम डेट फिक्स करेंगे, कौन सी डेट? बाप समान बनने की जैसी। तो बाबा कह रहे हैं नए वर्ष में यह समान बनने का दृढ़ संकल्प करो, लक्ष्य रखो कि हमें फरिश्ता बनना ही है। अब पुरानी बातों को समाप्त करो, अपने अनादि और आदि संस्कारों को इमर्ज करो और स्मृति में रखो, चलते फिरते मैं बाप समान फरिश्ता हूँ। मेरा पुराने संस्कारों से, पुरानी बातों से कोई रिश्ता नहीं। समझा? इस परिवर्तन के संकल्प को पानी देते रहना। जैसे बीज को पानी भी चाहिए, धूप भी चाहिए, तब फल निकलता है। तो इस संकल्प को, संकल्प रूपी बीज को स्मृति का पानी और धूप देते रहना। बार बार रिवाइज करो, मेरा बाप दादा से वायदा क्या है। अच्छा दीदी, इतना ही पढ़े? आगे भी पढ़ सकते हैं। पढ़ सकते? हाँ। आज आगे बाबा सब ग्रुप से मिल रहे हैं, अलग अलग विंग से। तो पापा पूछ रहे आज कौन सा ग्रुप है? तो किसी ने कहा ज्यूरिस्ट और कल्चरल। तो ज्यूरिस्ट विंग से बाबा बात कर रहे हैं। आपस में मीटिंग की। अच्छा, क्या नया प्लान बनाया? वारिस कब निकालेंगे? उसकी डेट फिक्स की? यह अच्छी बात है कि वारिस भी निकालेंगे, माइक भी लाएंगे, लेकिन माइक थोड़े थोड़े आए हैं। फॉरेन वाले आए थे, अभी और समीप आएंगे। जो लाए थे वह समीप है, ऐसे तैयार है जो भाषण करे, आपके बदले में वह परिचय दे, ऐसे तैयार है? तो किसी ने कहा मार्जिन है। तो भारत उनसे आगे जाओ, इन्होंने तो लाए, चाहे सेकेंड नंबर माइक हो, फर्स्ट हो, तो भारत वाले थोड़े भी मार्जिन नहीं छोड़ो और लाओ। यह रेस है, रेस नहीं। रेस नहीं करना, रेस भले करना। फॉरेन वालों ने हिम्मत तो रखी, उसमें कुछ कुछ क्वालिटी अच्छी है जो आगे बढ़ सकती है। भारत की टीचर्स क्या करेगी? कब माइक लाएगी? भारत की टीचर्स ने वारिस या माइक लाया है? पांडवों ने लाया है? तो किसी ने कहा कि अंदर तैयार कर रहे हैं। स्टेज पर आवे ना। माइक उसको कहा जाता है जिसका प्रभाव जनता के ऊपर पड़ जाए। जैसे आप लोग स्पीच करते हो, कुछ तो प्रभाव पड़ता है ना, पूरा नहीं पड़ता है, कुछ तो पड़ता है। तो ऐसे माइक तैयार करो। बाप दादा ने कहा समय अनुसार आप माइक बनेंगे, वह माइक बनेंगे। क्या लास्ट तक आप लोग ही भाषण करते रहेंगे? अपना परिचय आप ही देते रहेंगे? तो सामने लाओ। अगर तैयार हो तो बाप दादा के सामने नहीं, लेकिन दादियों के आगे लाओ। अच्छा, तो बाप दादा ज्यूरिस मीटिंग को कहते हैं कि जैसे आपने मीटिंग में प्लान बनाया है, प्लान तो सब अच्छे बनाए हैं, मुबारक हो। अभी जैसे प्रोग्राम की डेट फिक्स बताई, 2 प्रोग्राम बना दिए। एक जयपुर में ज्यूरिस्ट कॉन्फ्रेंस रखी है और दूसरी आबू में। अच्छा किया राजस्थान को उठाया है। ऐसे ही ऐसी मीटिंग करो जो वारिस या माइक की डेट फिक्स हो जाए। वकील और जज तो केस में फैसला करते हैं ना, तो ये भी फैसला करो। देखो बाबा कितना अच्छा बोल रहे हैं, ज्यूरिस्ट विंग से उन लोग डेट डेट उन लोग भी फिक्स करते हैं ना। तो बाबा कह रहे हैं कि ये भी फैसला करो, वो फैसला करते हो। तो ज्यूरिस मीटिंग वालों के नाम तो नोट है ना, तो बाप दादा उन को खास विशेष लड्डू खिलाएंगे। बहुत ताकत वाले लड्डू दादी बनवाती है। आज टीचर्स को खिलाया है। टीचर्स फिर तो माइक लाएगी ना। लड्डू खाया है तो माइक तो आएंगे ना। बाबा की अभी बीच में रमणीकता। फिर दूसरा बाबा मिल रहे हैं कल्चरल विंग वाले, हाथ उठाओ। बस आप इतना लोगों ही ने क्या? पढ़ते हैं। ओम शांति। ओके, ओम शांति, थैंक यू। थैंक यू बहन जी। अभी कुछ सेकंड साइलेंस रखेंगे।
ओम शांति। अभी सभी मुरली का चिंतन स्टार्ट कर सकते हैं। ओम शांति। आज बाबा ने कहा है, जैसी बात वैसा अपना स्वरूप नहीं बनाओ। बात आपको क्यों बदले, आप बात को बदलो। बोल आपको बदले या आप बोल को बदलो। परिवर्तन किसको कहा जाता है? ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने बताया कि अमृत वेले से लेकर हर चलन को चेक करो। हमारी दृष्टि अलौकिक है, चेहरा सदा हर्षित है क्या? बोल चाल साधारण कार्य में भी न्यारा और प्यारा अनुभव होता है क्या? कोई भी आत्मा आपके सामने आ जाए तो आपके वाइब्रेशन से, बोल चाल से यह समझेंगे कि यह अलौकिक फरिश्ता है। ये हमारी चाल चलन होनी चाहिए, बाबा ने हमको बताया। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने हमें आज बोला है कि एक शब्द भी अगर हम ध्यान रखें, शुभ शब्द याद कर लो, तो जैसे शुभ चिंतक, शुभ चिंतन, शुभ भावना, तो ये भी अगर हम बार बार दिन में याद रखें। बाबा ने बताया इसी स्वरूप में रहना है और अटेंशन रखना है। बाबा ने ये भी बोला कि बनना तो आप लोगों को ही है, और तो कोई आने वाला नहीं है। तो बाबा ने हमें आज ये भी उम्मीद दिलाया कि कुछ भी हो आपको ही बना करके, बाबा हमें ही बना करके फरिश्ता लेकर के जाएंगे। थैंक यू बाबा। ओम शांति। ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने आराम का अर्थ बताया है। आराम का अर्थ है आराम, अर्थात बाप को याद करके फिर करना कोई भी कर्म। वह डलप वाला राम नहीं करना, आराम यानी बाबा ने अपने खुद को कहा है। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा है कि नए वर्ष में ये समान बनने का दृढ़ संकल्प करो। लक्ष्य रखो कि हमें फरिश्ता बनना ही है। अब पुरानी बातों को समाप्त करो, अपने अनादि और आदि संस्कारों को इमर्ज करो। स्मृति में रखो, चलते फिरते मैं बाप समान फरिश्ता हूँ। मेरा पुराने संस्कारों से, पुरानी बातों से कोई रिश्ता नहीं। ओम शांति। ओम शांति। ओम मैं बोलिए। ओम शांति। आज बाबा ने चेक करने के लिए बोला कि हमको चेक करना है कि हमारा प्लेट, मन का प्लेट व्यर्थ से और गीति से बिल्कुल साफ है या नहीं। सबसे सूक्ष्म रूप है, वाइब्रेशन के रूप में रह जाता है। फरिश्ता अर्थात बिल्कुल क्लीन और क्लियर। समाने की शक्ति से नेगेटिव को भी पॉजिटिव रूप में परिवर्तन कर समाओ। नेगेटिव ही नहीं समा दो, पॉजिटिव में चेंज करके समाओ, तब नई सदी में नवीनता आएगी। ओम शांति। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा ने कहा कि ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा ने कहा कि बाप की प्रत्यक्षता का आधार है कि हम साधारण कार्य करते हुए भी फरिश्ते की चाल और हाल हो। ऐसा नहीं हो कि सिर्फ योग में बैठे हों या उसी समय कोई विशेष सेवा हो रही हो, उस समय हमारी अलौकिक स्मृति व वृत्ति रहे, लेकिन साधारण कार्य करते हुए भी चेहरा और चलन विशेष रहता है। बाप दादा ने कहा कि ये चेक करो, कोई भी आपको देखे कि काम काज में बहुत बिजी हो, कोई हलचल की बात भी अगर सामने आ जाए लेकिन आपको अलौकिक समझते हैं, तो हम चेक करें कि हमारा बोल चाल, क्योंकि विशेष कार्य करते समय तो होता है, लेकिन साधारण कार्य में भी हमारा बोल चाल, चेहरा, ये प्यारा और न्यारा अनुभव होता है कि नहीं। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा, चार शब्द याद करने के लिए बाबा ने कहा कि शुभ चिंतक, शुभ चिंतन, शुभ भावना और शुभ श्रेष्ठ स्मृति स्वरूप। ये हम 4 शब्द याद रखेंगे तो हम ब्राह्मण और फरिश्ता भी बन जाएंगे। बाबा ने एक स्लोगन आज ब्राह्मणों के लिए कहा कि अब नहीं तो कब नहीं, कुछ भी हो जाए लेकिन अलौकिकता आपकी नहीं जाए। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा आज का दिन संगम का दिन है। पुराना जा रहा है और नया आ रहा है। नवीनता विश्व के आगे दिखाई देनी चाहिए। ओम शांति। ओम शांति। आज बाप दादा ने सभी बच्चों को अनुभवी मूर्त बनाते हैं।
सिर्फ सुनने व जानने वाले हैं नहीं, अनुभव का तो हर एक के चेहरे से, चलन से पता पड़ जाता है, चाल से हल्के हाल का पता पड़ जाता है। तो सोचो हमारी चाल क्या है? ब्राह्मण चाल है। ब्राह्मण अर्थात संपन्न आत्मा, शक्तियों से भी संपन्न, गुणों से भी संपन्न। तो ऐसी चाल है, आपके चेहरे से दिखाई देता है कि यह साधारण होते हुए भी अलौकिक है। ओम शांति। ओम शांति। आज बाप दादा ने ब्रह्मा बाप की मन की बातें बताई है। शिव बाबा कितना प्यार क्लियर किया है अपने ब्रह्मा बाप की। बाबा ने शिव बाबा से कहते हैं कि बच्चों से डेट फिक्स कराओ, और शिव बाबा बोल रहे नहीं बच्चे डेट करने। तो हमें फील होना चाहिए ब्रह्मा बाबा कितना बच्चों की इंतजार कर रहे हैं, उनकी मन की बातें, क्योंकि बाबा को हम बच्चों से कितना प्यार है और हम उस लायक बने हैं, ये हम चेक करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। इसी बात को कंटिन्यू करते हुए मैं बताना चाहती हूँ कि बाबा ने हमको फरिश्ता बनाने के लिए दृढ़ संकल्प करो। नए वर्ष में यह समान बनने का दृढ़ संकल्प करो। लक्ष्य रखो कि हमें फरिश्ता बनना ही है। अब पुरानी बातों को समाप्त करो। अपने अनादि और आदि संस्कारों को इमर्ज करो। स्मृति में रखो कि चलते फिरते मैं बाप समान फरिश्ता हूँ। मेरा पुराने संस्कारों से, पुरानी बातों से कोई रिश्ता नहीं। इस परिवर्तन के संकल्प को पानी देते रहना है तो फरिश्ता बन जाओगे। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने आज बताया फरिश्ता अर्थात बिल्कुल क्लीन और क्लियर। समाने की शक्ति से निगेटिव को भी पॉजिटिव रूप में परिवर्तन कर समाओ। निगेटिव ही नहीं समा दो, पॉजिटिव में चेंज करके समाओ, तब नई सदी में नवीनता आएगी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा समाने की शक्ति पावरफुल बनानी है, मन की प्लेट और क्लियर रखनी है, और डेट फिक्स करो बाप समान बनने की। डेट फिक्स करो, चलते फिरते मैं बाप समान फरिश्ता हूँ। ओम शांति। ओम शांति। मुझे सॉल्यूशन चाहिए। बाबा ने कहा है कि मन की प्लेट व्यर्थ और नेगेटिव से साफ रखो, तो कुछ विधियां, सहज विधियां है जो मन की प्लेट साफ रख सके। ओम शांति। दीदी आज बाबा ने ही जो बताया और प्रैक्टिकल अनुभव भी कहता है, अगर हम शुभ चिंतक और शुभ चिंतन, पहला है शुभ चिंतक, खुद स्वयं में शुभ चिंतन करते रहेंगे, जो भी महावाक्य हैं जिस तरीके से अपने आप को बिजी रखेंगे और शुभ चिंतन ही करेंगे, दूसरे को देख के कमियां नहीं देखेंगे। हमारी भावनाओं में भी जब ये होगा तो वाकई में ही पुरानी बातों में अपने आप क्लीन एंड क्लियर होती जाएंगे, क्योंकि बार 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 जब रिपीटिशन करते हैं ना इन महावाक्यों का, इन चीजों का, तो 100% हमारी बीती बातें क्लीन एंड क्लियर हो जाएंगी। इसमें से जैसे आज के महावाक्य हैं, 4 लाइनें, 5 लाइनें, 1 लाइनर आप नोट कर लो, दिन में रिपीट करो, यू सी सब चेंज हो जाएगा। ओम शांति। एक अभ्यास और भी है कि अगर हम दिव्य बुद्धि अगर अपनी हमेशा हम डिवाइन विजडम कायम रख पाए। माया क्या है, सबसे पहले हमारी दिव्य बुद्धि पर ही अटैक करती है। बाबा ने कई बार बोला ये दिव्य बुद्धि का वरदान दिया हुआ है बाबा ने हमें। तो अगर हम हमारी डिवाइन विजडम अगर रहे हमें, तो हम नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करके ही धारण कर सकते हैं और
हर स्थिति में पावरफुल रह सकते हैं। ओम शांति। हाँ, ओम शांति। जैसे भाई जी ने कहा दिव्य बुद्धि, वैसे हमको निरंतर अटेंशन रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एकदम लास्ट समय चल रहा है, तो सब अति में जाना है। तो हम किसी के भी संपर्क में आए, चाहे लौकिक के ही संबंध संपर्क में कहीं भी आए, चाहे अलौकिक में आए, हर रेखा अपना अपना लहर में वो लोग रहते हैं, संपर्कों के लहर में, और वो उनके क्या संकल्प चल रहे हैं ये तो हम देख नहीं पाते, मगर उनका असर, उसका प्रभाव हमारे मानसिक स्थिति पे हो सकता है, जिससे हम अपने आप को चेक कर सकते हैं इस समय मेरी मानसिक स्थिति कैसी है। तो तुरंत उसी समय हमें अटेंशन देना है। दिव्य बुद्धि तो बाबा ने दिया ही है, तो तुरंत हमको अपने आप के ऊपर अटेंशन रख के कि मैं किस लहर में लहरा रही हूँ, कि जिस परिसर में हूँ उस लहर में लहरा रही हूँ, या बाबा ने मुझे जो खजाना दिया है ज्ञान गुण शक्ति का, उसमें मुझे लहराना है, या जो एक्सरसाइज बाबा ने दिया है दिव्य बुद्धि द्वारा करने को, उसमें मुझे जाना है। क्या है मेरे दिमाग में इस समय, क्योंकि संबंध संपर्क में जिसके भी आएंगे उनके जो संकल्प चल रहे हैं उसका असर, उसका प्रभाव हम पर होता है, और उसी अनुसार हम अपना व्यर्थ में फिसल जाते हैं और हमें पता भी नहीं लगता। इसलिए निरंतर अटेंशन रखना बहुत जरूरी है। ओम शांति। ओम शांति। इसके साथ ही एक और है कि जैसे बाबा ने क्या है, ये रुद्र यज्ञ रचा है, तो ये क्या किया जाता है, स्वाहा किया जाता है। तो जैसे ही कोई थॉट आपका ऐसे आए, नेगेटिव या वेस्ट आए, उसी टाइम उसी थॉट को ये एक अपने आप में थॉट देना कि मैं इसको, इस विकार को इस रुद्र यज्ञ में स्वाहा कर रही हूँ। नहीं, अभी मेरे को सुन दे। ये डिस्टर्बेंस आ रही है। मैं इस थॉट को रुद्र यज्ञ में स्वाहा कर रही हूँ, उसको स्वाहा करना है। प्लेट के ऊपर जो लिखा होगा ना वो तभी होगा ना, स्वाहा होगा। तो फिर उसके साथ ही एक पॉजिटिव संकल्प और लेना है कि मैं इसकी जगह, क्योंकि वैक्यूम हो गया तो उसकी जगह मैं जो आया, मान लो क्रोध का आया था, तो मैं अब शांति के संस्कारों को, शांति के गुण को अपने अंदर भर रही हूँ। तो खाली भी करते जाना है और भरते भी जाना है, स्वाहा करना है, यज्ञ में स्वाहा करना है इसको। ओम शांति। ओम शांति। एक डिस्कस करना चाहते हैं कि ये बोला है कि बाबा ने बोला रॉयल अलबेलापन, नॉर्मल अलबेलापन हमने छोड़ा है ये, लेकिन ये रॉयल अलबेलापन क्या है उसको थोड़ा क्लियर करेंगे। ओम शांति। रॉयल अलवेलापन याना मुझे लगता है कि आजकल हम थोड़ी थोड़ी अलग सी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, नेट, फेसबुक, व्हाट्सएप, इसमें से जो जो अपने को लगता है कि हम तो बाबा का ही देख रहे हैं, तो इसके लिए हमने ये सब खोला है, उसमें से हम जो चाहिए वही लेंगे। लेकिन ना देखते देखते साइड बाय साइड दूसरे भी देखने लगते हैं, तो ये रॉयल माया अपने को सताते रहती है, तो इससे बहुत बचना चाहिए मीडिया से। ओम शांति। एक एग्जांपल ये भी है कि हम हल्के से कारण से ही सेंटर मुरली जाकर ना सुनने और घर में ऑनलाइन सुन के भी राजी हो जाते हैं कि चलो मुरली तो सुन रहे हैं। ये भी एक रॉयल अलबेलापन है। रॉयल अलबेलापन जो है ना, एक और भी हो सकता है कि जैसे सेंटर पर कोई बड़े बहुत सालों से चल रहे हैं बहन भाई, तो जब हम उनको देख लेते हैं ना कि ये तो ये चल रहे हैं ऐसे ही, इन्होंने तो चेंज ही नहीं किया, इनमें तो कोई परिवर्तन नहीं है, अभी भी वैसे ही बोल रहे हैं, वैसे ही व्यवहार कर रहे हैं, या कई बार सेंटर की बहनों को भी देख लेते हैं, तो फिर वो अपने आप में अलबेलापन आ जाता है कि जब ये नहीं चेंज हुए तो हो जाएगा ना, हम भी कर लेंगे, जब ये कर रहे हैं तो हम भी कर सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। रॉयल अलबेलापन ये भी हो सकता है जैसे बाबा की छोटी छोटी श्रीमत, मैं आत्मा हूँ, ऐसे छोटी छोटी श्रीमत को ही ये तो मैं जानता हूँ बोल के हम उस पर अटेंशन देने से अलबेलापन करते हैं कि ये तो हम जानते ही है मैं आत्मा हूँ, मगर उसकी गहराई में जाके उसकी महसूसता में नहीं जाते कि मैं आत्मा हूँ। तो बाबा ने बोला है सिर्फ आत्मा हूँ इस पर ना स्थित रहो,
मैं किस तरह का आत्मा हूँ, मैं कहाँ का आत्मा हूँ, मेरा क्या क्या गुण है, क्या क्या शक्तियां, मेरा क्या पार्ट है इस ड्रामा में। इसकी गहराई में जाने के बगैर बस हम इतने में ही हल्के से ले लेते हैं कि ये ज्ञान है, मैं आत्मा हूँ, बस यहीं तक सीमित रख देते हैं, उसकी गहराई में नहीं जाते। तो ऐसे एक एग्जाम्पल है, ऐसे ज्ञान की हर बात को बहुत हल्के से लेना, रोज जो श्रीमत मिलती है बाबा से मुरली द्वारा, उन हर एक बात को हल्के से लेना, ये भी रॉयल अलवेलापन हो सकता है कि मैं तो जानता हूँ सब, मैं तो ज्ञानी हूँ। ओम शांति। दीदी आप बताओ ना इसका आंसर अच्छी तरह से, हमने तो ट्राई किया। ओम शांति। सभी ने बहुत अच्छा आंसर किया है। रॉयल अलबेलापन बहुत बातों में हो सकता है। मान लो हमारे में कोई छोटे छोटे संस्कार भी होते हैं, हम उन संस्कारों को लेकर भी करें कि धीरे धीरे चेंज हो जाएंगे, वो भी अलबेलापन है। बाबा हम ज्ञान को बहुत समय से सुन रहे हैं, समझ भी रहे हैं, चिंतन मतलब डिस्कस भी करते हैं, सबको सुनाते भी हैं, लेकिन उसकी ज्ञान की गहराई में नहीं जाते हैं कि हमें तो सब आ ही गया है, मुरली में वही तो है। तो वो भी एक अलबेलापन है। तो मतलब अपने आप को ये समझना कि नहीं हमें आ चुका है, हमने बहुत समझ लिया है, ये सब अलबेलेपन में ही है। कोई भी अपने संस्कार हो, जो भी माया के छोटे छोटे संस्कार होते हैं, बहुत मतलब बड़े नहीं, जो छोटे छोटे संस्कारों में किसी का अवगुण देख लेना, तो वो भी एक वो है, उसको देख के फिर उसको कई बार हम ना चाहते हुए भी कई बार बोल देते हैं, तो वो भी एक अब फिर उसको वो जहाँ वो बोल दिया उसके वाइब्रेशन क्रिएट हो गए, वो अपने अंदर आ गए, तो वहां वो अलबेलापन क्रिएट करते हैं, अपने में भी वो उसी संस्कार को लाते हैं। तो ये भी सारा अलबेलापन है। तो ये सब जो बाबा बोलते हैं कि सब चलता है उनका, वो भी तो ऐसे करते हैं, ये भी तो करते हैं। तो जो हमारे सेंटर के बड़े भाई मतलब जो काफी समय से ज्ञान में चल रहे हैं, तो वो उनमें कोई संस्कार है और हम नहीं कर पा रहे हैं परिवर्तन, हम उनको देखते हैं उनमें भी तो है। तो फिर मतलब उस धारणा को लाने की बजाय उनको देखकर बैठ जाना कि नहीं उनका नहीं चेंज हुआ तो हमारा कैसे चेंज होगा, हो जाएगा, ये भी क्या है, अलबेलापन है। तो ऐसे बहुत सी चीजें हैं जो रॉयल अलबेलेपन में आती हैं, और बाबा ने कहा है ये हर एक में अलग अलग है, अलग अलग रूप में है। तो वो हमें चेकिंग खुद करनी है इस चीज की कि कौन सा अलबेलापन है, क्या है। क्योंकि हमें ना अपना नहीं दिखाई देता है, दूसरे का जरूर दिखाई देता है, तो वो हमें खुद देखना है। जैसे बाबा ने व्यर्थ के लिए भी बोला है, मन की प्लेट क्लीन एंड क्लियर, उसमें भी हमें खुद देखना है कि हमारे अंदर क्या है, दूसरे का तो दिखाई दे देता है। तो उसके लिए हमें गहराई से एकांत में खुद चिंतन करना है कि मेरे अंदर ऐसा कौन सा संस्कार है और क्या है, मतलब अभी तक जो बाबा मुझे चाहता है क्लीन एंड क्लियर, वो सब है या नहीं। तो इसके लिए बाबा ने बहुत सी बातें आज मुरली में हमें बताई हैं कि बाबा तो हमें छोड़ने वाला नहीं है, बाबा ने तो हमें बनाना ही है। तो बहुत अच्छा चिंतन हुआ किया सभी ने। तो आज की मुरली से हम होमवर्क भी यही लेते हैं कि बाबा ने जैसे कहा है कि हमारा हर कर्म अलौकिक हो, कोई साधारण कर्म भी हो। इसका मतलब हमें हर कर्म करते हुए इसी स्मृति में रहना है कि मैं बाप समान फरिश्ता हूँ, मेरा कोई पुराने संस्कारों से, पुरानी बातों से कोई रिश्ता नहीं, क्लीन एंड क्लियर, कोई अलबेलापन ना हो। ये हम आज पूरी गहराई से एकांत में चेकिंग करेंगे कि मुझ आत्मा में कौन सा अलबेलापन है, रॉयल अलबेलापन, जो मुझे ही नहीं नजर आता, बाहर रूप से नहीं दिखाई देता, लेकिन उसको हमें गहराई से चिंतन करके उसको चेक करना है और चेंज करना है। पूरा दिन भर जो बाबा ने 4 शुभ शब्द की स्मृति में कहा रहने को कहा है, उसमें हम रहेंगे। तो आप जय बहन जी, अब आगे कमेंट्री करेंगे आप? हाँ दीदी।
ओम शांति। मैं पुरुषोत्तम संगम युगी श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूँ। मैं कितनी ना भाग्यवान हूँ जो परमात्म पालना में पल रही हूँ। मैं विशेष आत्मा हूँ। कोटों में भी कोई, कोई में भी कोई, वो विशेष आत्मा हूँ जिसे स्वयं भगवान पढ़ा रहे हैं, श्रीमत दे रहे हैं। ब्राह्मण अर्थात सदा संपन्न आत्मा, शक्तियों से भी संपन्न, गुणों से भी संपन्न, ऐसी संपन्न मैं आत्मा ब्राह्मण तो फरिश्ता हूँ। फरिश्ता अर्थात अलौकिक जीवन स्वरूप में दिखाई दे। फरिश्ता अर्थात बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर। फरिश्ता अर्थात पुराने या साधारण हाल चाल से भी परे हो, क्योंकि बाप की प्रत्यक्षता का आधार ही है साधारण कार्य में रहते हुए भी फरिश्ते की चाल और हाल हो, और मुझे बाप को प्रत्यक्ष करना ही है। सन शोज फादर, इसलिए मुझे सिर्फ सी फादर एंड फॉलो फादर करना है। सिर्फ एक शब्द सदा याद रखना है, सब में शुभ शब्द स्मृति में रखना है। शुभ चिंतक, शुभ चिंतन, शुभ भावना और शुभ श्रेष्ठ स्मृति और स्वरूप। मुझे दृढ़ संकल्प करना है और दृढ़ लक्ष्य रखना है कि मुझे फरिश्ता बनना ही है। पुरानी बातों को समाप्त करना ही है और अपने अनादि आदि संस्कारों को इमर्ज रूप में रखना ही है। इस दृढ़ संकल्प रूपी बीज को मैं बार बार रिवाइज करूं और स्मृति का जल दूं, धूप दूं और बाबा को ये फरिश्ता बनकर दिखाऊं अपने चलन और चेहरे से। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू जय बेह जी। थैंक यू। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी का बहुत अच्छा चिंतन रहा। कल फिर मिलेंगे। ओम शांति। हैव अ नाइस डे। ओम शांति। ओम हैव अ नाइस शांति। डे। गुड डे ओम शांति फरिश्ते, दीदी। डिवाइन ओम एंजल्स। शांति। गुड डे एवरीवन। ओम शांति। गुड डे। ओम शांति। शांति।